हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में अगस्त सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम नए स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, RTN इंडिया। इस स्टॉक में हम चलेंगे सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम पर, यानी एक साल की एक कैंडल। ईयरली टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि एक कैंडल, ग्रीन कैंडल जो बनी है रैली, सेकंड कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल बनी है बेस, और फिर से रैली। एक ईयरली का डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है इस जगह पर, और जहां पर प्राइस आई और वापस वहां से ऊपर चल रही है। अब हम चलते हैं 6 मंथ यानी हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि जहां डिमांड जोन ईयरली का मिल रहा था उसी में एक डिमांड जोन हमें हाफ ईयरली का भी मिला हुआ है। और हाफ ईयरली में हम एक सप्लाई जोन को भी देख पा रहे हैं, इस जगह पे 76 से 95 की रेंज के बीच में। प्राइस अभी करंट मार्केट प्राइस पे चल रही है 61.36 पर। अब हम चलते हैं क्वार्टरली डिमांड जोन पर, यानी 3 महीने की एक कैंडल। इसमें हम देख पा रहे हैं कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई, जो ऑल टाइम हाई से सेलिंग से आई, और क्वार्टरली के डिमांड जोन जिसमें ईयरली का डिमांड जोन भी है, हाफ ईयरली का डिमांड जोन भी है, और क्वार्टरली का डिमांड जोन भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन, जिसे मैं थोड़ा सा अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, डार्क। ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, क्वार्टरली के इस डिमांड जोन से चलकर क्वार्टरली के इस वाले सप्लाई जोन तक जाने की कोशिश कर रही है। यहीं पर हाफ ईयरली का सप्लाई जोन भी है, और क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि एक डिमांड जोन, ध्यान दीजिएगा इसमें, एक डिमांड जोन यहाँ फॉर्मेट हुआ है, जिसकी रेंज है 41.92 से 37.37, जहां से बाइंग आई है। और एक सप्लाई जोन यहाँ था, एक बार सही से चेक कीजिए, एक मिनट में आपको। ठीक है, अब मंथली का डिमांड जोन कैसे पहचानेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। अब हम चलते हैं मंथली रेजोल्यूशन नॉट अलाउड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, यहाँ से समझिए। जैसे यहाँ तक जो जोन का फॉर्मेशन हुआ है, अब अपने को आगे का कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है, आगे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, या इन फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, एक सप्लाई जोन हम यहाँ देख पा रहे हैं इस जगह पर,
यहाँ पर एक सप्लाई जोन है और प्राइस चल रही है इस वाले डिमांड जोन एरिया से। मंथली का एक डिमांड जोन है 42 से 39 हाँ 39 के अप्रोक्स है। 42.30 से 39 के अप्रोक्स इसके अंदर एक डिमांड जोन है। ये प्राइस यहाँ तक आई और यहाँ से वापस चली है। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक डिमांड जोन यहाँ आ रहा है, एक डिमांड जोन यहाँ आ रहा है। जब ऐसे दो डिमांड जोन एक साथ आ जाए तो इनको बोलते हैं लेवल ओवर द लेवल ओवरलैपिंग। ये जोन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। लेवल ओवर द लेवल ओवरलैपिंग, ये जोन दोनों जोन एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसलिए इस रेंज से इस रेंज तक पूरा एरिया एक डिमांड एरिया कहलाता है। और प्राइस ने क्या किया, इस जोन में आई और यहाँ कहीं से वापस ऊपर गई है। इस बॉटम तक प्राइस आई और यहाँ से वापस ऊपर चली। अब जो हमने सप्लाई जोन मार्क किया था 63 से 75 की रेंज तक, इस वाले डिमांड जोन ने प्राइस को इस वाले सप्लाई जोन में पहुंचाया। उसके बाद में वापस प्राइस इस सप्लाई जोन से डाउन आई है। तो अब हमें पता चल गया है कि ये वाला सप्लाई जोन जो है ये टेस्टेड हो चुका है। यहाँ के कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट सिनेरियो अपना क्या रहेगा ये चीज देखनी है। हम लोगों को पता है कि प्राइस क्वार्टरली के डिमांड एरिया से आ रही है तो क्वार्टरली के सप्लाई एरिया तक अप्रोच करेगी। प्राइस का डायरेक्शन ऐसा ही होता है, प्राइस ऐसे ही काम करती है। बड़ा टाइम फ्रेम का अगर डिमांड जोन है तो उसको छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन नहीं रोक पाएंगे। उसको रोकने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन चाहिए। अब क्या करेगी, अपने को पता है कि प्राइस इस एरिया तक आने की कोशिश करेगी 76 के अप्रोक्स, और इसमें ये जोन टेस्टेड हो चुका है। अब जो जोन टेस्टेड हो चुका है वो अपने किसी काम का नहीं है। अब हम देखते हैं कि मंथली के अंदर एक कैंडल ये वाली जो ऐसी बनी हुई है, इसको अपने को प्रॉपर अपनी पिक्चर क्लियर नहीं है। छोटी सी इसने बॉडी बनाई है और बहुत बड़ी विक है। और ये वाली जो कैंडल बनी है ये इस जोन की रिएक्शन है। ये एक तरह से ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई की सेलिंग कंटिन्यू हुई और इस जोन तक पहुंची। अब वापस यहाँ कुछ हम लोगों को पता है कि यहाँ कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं अभी भी। तो हम क्या करेंगे, प्राइस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक सेकंड। प्राइस को बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस का ये वाला एरिया वेरी लो ऑन द कर्व, ये एरिया लो ऑन द कर्व, एंड अपना ये एरिया हो जाएगा इक्विलिब्रियम। एंड उसके बाद में ऊपर चलते हैं अपन, ये एरिया हाई ऑन द कर्व एंड द लास्ट वन इज वेरी हाई ऑन द कर्व। अब हम लोगों को इतना पता है कि जो वेरी लो ऑन द कर्व एरिया होता है वहां पर बायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और लो ऑन द कर्व में बायर, यहाँ भी बायर स्ट्रांग होते हैं लेकिन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते जितने वेरी लो ऑन द कर्व में होते हैं।
लेकिन ये एरिया अपना बाइंग का एरिया है, लो ऑन द कर्व एंड वेरी लो ऑन द कर्व, और वेरी हाई ऑन द कर्व एंड हाई ऑन द कर्व में अपन सेलिंग की ट्रेड देखते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वीकली पर। वीकली पर हम देखेंगे कि प्राइस अभी इक्विलिब्रियम में है, और करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हम देखते जाएं, 7 कैंडल देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं कैंडल पर हम देखते हैं तो प्राइस का ट्रेंड भी अपने को डाउन आ रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड डाउन आ रहा है तो क्या करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। लेकिन हम इसके लिए ऐसे अच्छे अच्छे जोन फाइंड करेंगे कि हम उस ट्रेड को कहाँ कहाँ पर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि यदि 2 सप्लाई जोन अगर ब्रीच हो रहे हो तो उस प्राइस का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, यानी जो ट्रेंड डाउन है वो कहीं ना कहीं रिवर्स हो चुका है, और 20 EMA जो प्राइस को रेजिस्ट कर रहा था वो 20 EMA एक वक्त के बाद इसको सपोर्ट देने लग जाएगा। अब सेम सिचुएशन यहाँ हो रही है, ये जो 20 EMA बार बार प्राइस को रेजिस्ट कर रहा था डाउन साइड के लाने के लिए, अब क्या हो रहा है, ये प्राइस वापस यहाँ से 20 EMA से वापस इसके नियर बाय आती है, वापस ऊपर जाती है, फिर इसके नियर से आती है, फिर इसने यहाँ 20 EMA को तोड़ दिया, उसके बाद में ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पाई, उसके बाद में वापस अब ये 20 EMA से ऊपर क्लोज दे चुकी है। अब हमें देखना है कि 2 सप्लाई जोन ब्रीच हुए हैं या नहीं हुए। पहला सप्लाई एरिया ये वाला, जो इतना खुद खास सप्लाई जोन नहीं था, वो ये जोन ब्रीच कर चुका है। दूसरा सप्लाई जोन, मेन कोर देखना है अपने को, ये वाला आप यहाँ पर देखिए, ये सप्लाई जोन भी ब्रीच हो चुका है। अब हम लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं प्राइस का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, और ऊपर से सारा कुछ मामला टेस्टेड है। एक बार के लिए यहाँ प्राइस इसको रोकने की कोशिश करेगी लेकिन रोक नहीं पाएगी। और हम लोगों को ये भी पता है कि स्टार्टिंग में हमने एक चीज देखी थी, प्राइस ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद में दोबारा आ रही है, तो यहाँ के सारे ऑर्डर्स कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हो चुके हैं, यहाँ स्ट्रेंथ कम है, और नए फ्रेश ऑर्डर जहाँ पड़े हुए हैं वहां तक प्राइस आएगी, कुछ कुछ वक्त के लिए प्राइस इसको रोकेगी, लेकिन अब आगे इसको ऊपर रोकने के लिए कुछ खास एरिया बचा हुआ नहीं है। तो अब हम इसमें 2 अच्छे डिमांड जोन फाइंड करेंगे जहां हम ट्रेड लेंगे। पहला डिमांड जोन एरिया तो अपने को एक ये मिल रहा है, बहुत अच्छी ट्रेड है, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आने लग गया है, मतलब बायर सेलर की फाइट भी अच्छी होने लग गई, और बायर सेलर की फाइट में बायर जीत भी रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये भी पता है कि वेरी लो ऑन द कर्व और लो ऑन द कर्व वाले एरिया होते हैं, वहां पर बायर बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक डिमांड जोन हम यहाँ फाइंड कर पा रहे हैं, और एक डिमांड जोन हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। अब हम लोगों को पता है कि ये दोनों जोन एक दूसरे के पास ओवरलैप कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला एरिया ट्रैप हो सकता है, अगर मान लो बहुत ज़्यादा तगड़ी सेलिंग आए तो, क्योंकि प्राइस इक्विलिब्रियम में है अभी, तो एक बार तो ऐसा तो है नहीं कि लगातार प्राइस अपसाइड जाती जाएगी और एक ही बार में अपने सारे टारगेट्स दे देगी, नहीं, क्योंकि अब इन दोनों को कंसिडर करते हुए हम इन दोनों का केवल और केवल एक डिमांड जोन ही मानेंगे, कि यहाँ केवल एक डिमांड जोन ही है, एंड सेकंड डिमांड जोन अपने को जहां मिल रहा है वो ये वाला जोन अभी फ्रेश है, एंड सबसे बेस्ट एरिया
जहाँ प्राइस का मेन ओरिजिन है कि यहाँ से नीचे ये बहुत मुश्किल से जाएगी या नहीं जा पाएगी, वो ये एरिया है। यहाँ एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी भी प्राइस में, ये एरिया। तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा इस एरिया में होगा, सेकंड इन्वेस्टमेंट इस एरिया में होगा, एंड थर्ड लास्ट वन इस एरिया में, बिल्कुल बॉटम पर। बाकी इसको रोकने के लिए अब आगे मुझे कुछ खास एरिया दिख नहीं रहा है, प्राइस बिल्कुल बॉटम से चल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके चलने के। इसमें मैं टाइप कर देता हूँ आपके, ये फर्स्ट वाला डिमांड जोन, एंड लास्ट इस एरिया को एक बार के लिए आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मान लो बाई चांस सेलिंग आती है तो हम यहाँ तक का वेट कर ही सकते हैं। बेस्ट एंट्री चाहिए हम लोगों को और बेस्ट एंट्री ही लेंगे। फर्स्ट डिमांड जोन ये, सेकंड डिमांड जोन ये वाला जोन सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा जोन इस स्टॉक के अंदर कोई भी नहीं है, सबसे बेस्ट एरिया है ये, मेन प्राइस का जो ओरिजिन है ना। और मान लो कोई करंट मार्केट प्राइस पर अगर ट्रेड करना चाहे तो वो भी कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पर्सनल सजेशन है, अगर कोई अच्छा एरिया फाइंड करना है कि हम यहाँ इस स्टॉक में लॉन्ग होना चाहते हैं या इस स्टॉक के बड़े टारगेट लेना चाहते हैं, तो एक इस डिमांड जोन का वेट करना है, सेकंड इस डिमांड जोन का वेट करना है। इसी तरह के लर्निंग कंटेंट और आते रहेंगे, आप सीखते रहिए, और कोई कमी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।